वोकैबुलरी क्या होता है? वोकैबुलरी इंग्लिश के लिए क्यों जरूरी होता है? वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है? आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि वोकैबुलरी क्या होता है। वोकैबुलरी के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अपना दोस्त राहुल। सो जैसा कि पहली वीडियो में मैंने बताया था कि बेसिक में क्या होता है और एडवांस लेवल के इंग्लिश में क्या होता है। बेसिक में कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे और एडवांस लेवल में भी जो जो होते हैं उनके पॉइंट्स के नाम भी बताए थे। तो बेसिक में जो एक पॉइंट था, उस पॉइंट के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। वोकैबुलरी, जिसका हिंदी में अर्थ होता है शब्दावली। जी हाँ, हिंदी में हमने कई बार पढ़ा होगा शब्दावली, और इंग्लिश में भी हमने कई बार पढ़ा है वोकैबुलरी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो होता है वो सेम प्रोसेस की तरह चलता है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि वो हिंदी में होता है और ये इंग्लिश में होता है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ वोकैबुलरी। मीनिंग मैंने बता दिया, वोकैबुलरी का मीनिंग होता है शब्दावली। इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि इसमें वोकैबुलरी में होता है नाउन्स, प्रोनाउंस, verbs, adverbs and adjectives। ये कुछ पॉइंट्स जो वोकैबुलरी में होते हैं वो हैं। अब एक एक करके एक एक पॉइंट का हम मीनिंग समझते हैं और क्या होता है ये जान लेते हैं। पहला पॉइंट, नाउन्स। नाउन क्या होता है? कई बार हमने सुना होगा नाउन। नाउन का हिंदी में मतलब होता है संज्ञा। जी हाँ, देखो सीधा सीधा फंडा है कि मैं आप लोगों को इजी वे से और डायरेक्ट और शॉर्टली तरीके से बताने वाला हूँ। जी हाँ, नाउन, आपको बस इतना याद रखना है कि किसी का भी नाम, किसी भी जगह का नाम, कोई भी चीज या फिर कोई भी फीलिंग, ये सब नाउन्स होते हैं। जैसे कि राहुल, प्रियांशु, अनमोल, धीरज, ये सब क्या है? ये सब नाउन्स हैं। यस, दीज ऑल आर नाउन्स। अब जगह के नाम की बात करते हैं। पंजाब, लुधियाना, अमृतसर, दिल्ली, मुंबई, आगरा, ये सब क्या है? ये सब भी नाउन्स हैं। यस, ये सब भी नाउन्स हैं क्योंकि ये एक जगह का नाम है। अब बात करते हैं किसी कोई फीलिंग की बात करते हैं। लव, हेट, एंग्री, ये सब क्या है? ये सब भी नाउन्स हैं। यस, ये सब भी नाउन है। आपको बस इतना ही याद रखना, अगर किसी ह्यूमन का नाम आता है या फिर किसी प्लेस का नाम आता है या फिर कोई थिंग यानी कोई चीज है उसका भी नाम आता है, तो ये सब एक नाउन है। कोई चीज हो गई जैसे टेबल, फैन, पेन, मोबाइल, ये सब भी क्या है? नाउन है। होप कि आप लोगों को नाउन क्या होता है ये पता चल गया होगा। अब एग्जाम्पल के साथ जान लेते हैं। पहले किसी के नाम से एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। प्रियांशु इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब इसमें नाउन क्या है कमेंट करके बताओ। यस, करेक्ट आंसर है प्रियांशु, क्योंकि ये किसी ह्यूमन का नाम आ गया इसीलिए ये एक नाउन है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अनमोल इज अ गुड स्टूडेंट। अब इसमें नाउन क्या है? करेक्ट आंसर है अनमोल, क्योंकि इसमें भी किसी ह्यूमन का नाम आ गया। अब बात करते हैं किसी प्लेस के नाम से एग्जाम्पल लेते हैं। दिल्ली इज माई फेवरेट प्लेस। अब इसमें नाम क्या है? यस, दिल्ली। करेक्ट आंसर है दिल्ली, क्योंकि ये किसी जगह का नाम आ गया है। अब बात करते हैं फीलिंग की। आई लव माई मदर। अब इसमें नाउन क्या है?
यस, इसमें नाउन है लव, बिकॉज इट इज अ फीलिंग। ये एक नाउन है। और अब किसी चीज की एग्जांपल लेते हैं। देयर इज अ टेबल। अब इसमें नाउन क्या है? यस, टेबल। टेबल इज अ नाउन। करेक्ट आंसर क्या है? टेबल। सो आई होप कि आप लोगों को नाउन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इधर उधर की कोई बातें नहीं समझनी है, डायरेक्ट आप लोगों को बस इतना ही याद रखना है। अगर किसी का नाम आता है, किसी प्लेस का नाम आता है, या फिर कोई चीज होती है, या फिर कोई फीलिंग होती है, तो वो सब नाउन्स है। नाउन्स, यस, दीज ऑल आर नाउन्स। अब इसमें दूसरे पॉइंट की बात करते हैं वोकैबुलरी में। दूसरा पॉइंट है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होता है? प्रोनाउंस जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, मीन्स जो नाउन की जगह पे यूज किया जाता है। जैसे कि प्रोनाउंस ही, शी, दे, वी, इट, ये सब क्या है? प्रोनाउंस है। यस, ये सब प्रोनाउंस है जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं, उनको प्रोनाउंस कहते हैं। प्रोनाउंस में जैसे वह, हम, ये सब क्या है? ये सब प्रोनाउंस है। अब एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। इसमें प्रोनाउन क्या है? कमेंट करके बताइए। यस, ही। करेक्ट आंसर है ही। इसमें जो ही है वो प्रोनाउन है। दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं। इट इज माई पेन। इसमें प्रोनाउन क्या है? यस, करेक्ट आंसर इज इट। इट जो है वो करेक्ट आंसर है। ये है प्रोनाउन। प्रोनाउन का इन्वेंट क्यों किया गया? क्योंकि जो नाउन होता है, हम लोग हर टाइम एक ही नाम को बार बार नहीं रिपीट कर सकते, इसीलिए उसकी जगह पे हमने प्रोनाउन का इस्तेमाल कर दिया। जैसे अगर नाउन में किसी का नाम है, किसी लड़के का नाम है, तो वहां पे प्रोनाउन में आके इट लग जाएगा। अगर नाउन में किसी लड़की का नाम है, तो वो प्रोनाउन में आके शी में चेंज हो जाएगा। अगर नाउन में कोई चीज है, तो वो चेंज होके प्रोनाउन में इट का इस्तेमाल हो जाएगा। यस, होप कि आप लोगों को नाउन एंड प्रोनाउंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रोनाउन सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, मीन्स जो नाउन की जगह पे यूज किया जाता है, उसको प्रोनाउन कहते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, वर्ब्स। वर्ब्स क्या होता है? क्रिया, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रिया करना। वर्ब्स, अब आप लोगों को हिंदी में मतलब बता दिया, उसका मतलब होता है करना, क्रिया। तो क्रिया क्या होता है? क्रिया मतलब होता है किसी चीज को करना, उसको कहते हैं क्रिया। इंग्लिश में कहते हैं वर्ब्स। जैसे खाना, पीना, सोना, जाना, आना, ये सब क्या है? ये सब वर्ब्स हैं। ये सब क्रिया हो रही है, ये सब क्रिया हो रही है, इसलिए इसको नाम दिया गया है वर्ब्स। एग्जाम्पल से लेते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल। अब इसमें वर्ब क्या है वो आप कमेंट करके बताइए। यस, गोइंग। इसमें जो वर्ब है वो है गोइंग, क्योंकि ये क्रिया है। मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, ये है एक क्रिया, इसको कहेंगे वर्ब। एक और एग्जांपल लेते हैं। प्रियांशु इज प्लेइंग क्रिकेट। इसमें वर्ब क्या है? कमेंट करके बताओ। यस, प्लेइंग। प्लेइंग इज अ वर्ब, क्योंकि वो खेल रहा है। खेलना क्रिया हो गया, वर्ब है वो। आप लोगों को 3 पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए? नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स। ओके, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या होते हैं? हिंदी में जिसको कहते हैं क्रिया विशेषण। यस, मीन्स क्रिया का विशेषण बताना, विशेषता बतानी। एडवर्ब्स, एडवर्ब्स होते हैं जो
क्रिया की टाइमिंग, क्रिया कब, कैसे और कितनी सीमत में हो रही है, ये बताता है एडवर्ब्स। एग्जाम्पल के लिए, प्रियांशु इज प्लेइंग क्रिकेट। अब वो क्रिकेट खेल रहा है, इसमें एडवर्ब क्या है? इसमें एडवर्ब कोई है ही नहीं। अब वो क्रिकेट कैसे खेल रहा है? वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेल रहा है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट वेरी वेल। यस, तो इसमें एडवर्ब कौन सी होगी? कमेंट करके बताओ मुझे। यस, वेरी वेल। वेल, वेल इज अ एडवर्ब, क्योंकि वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है। दूसरे एग्जांपल लेते हैं। अनमोल इज राइटिंग स्लोली। यस, इसमें एडवर्ब क्या है? यस, स्लोली। स्लोली इज अ एडवर्ब। एडवर्ब्स में आता है तेज, धीरे, ऊंचा, नीचा, ये सब क्या है? एडवर्ब्स हैं। ठीक है ना? होप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, एडजेक्टिव्स, जिसका हिंदी में अर्थ होता है विशेषता। जी हाँ, एडजेक्टिव मीन्स किसी की विशेषता बताना, किसी के बारे में बताना। एग्जाम्पल लेते हैं। प्रियांशु इज अ गुड स्टूडेंट। इसमें एडजेक्टिव क्या है? इसमें प्रियांशु की हमने कौन सी विशेषता बताई है? कमेंट करके बताइए। यस, इसमें एडजेक्टिव है गुड, मीन्स अच्छा। प्रियांशु एक अच्छा विद्यार्थी है। प्रियांशु की विशेषता क्या होगी? अच्छा। एक और बात करते हैं। राहुल इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इसमें एडजेक्टिव क्या है? यस, इंटेलिजेंट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स में आ जाते हैं अच्छा, बुरा और ऐसे प्रकार की कई चीजें आ जाती हैं, जिसको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। बेसिक इंग्लिश में जो पहला पॉइंट था वोकैबुलरी, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। वोकैबुलरी में क्या क्या होता है ये सब भी मैंने आप लोगों को बता दिया। होप, आशा करता हूं कि आप लोगों को नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव बहुत ही अच्छे और इजी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे से जितना अच्छे और इजी तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं क्लास सेकंड में। थैंक यू।